हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया था। बस इसमें ये है कि एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, हमें इससे फाइंड आउट करना है। मेथड सेम, तरीका सेम, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसा ही हमें काम करना है जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं और उसी को फॉलो करके हम ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। मैं क्वेश्चन क्विकली पढ़ देता हूं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस। तो कुछ बच्चे हैं, उनको रोज जो जेब खर्ची मिलती है ऑफ ए लोकेलिटी, ये उसका डाटा है, ठीक है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। अब वो कहता है कि हर एक बच्चे को ऑन एन एवरेज 18 रुपए मिलते हैं रोज के, ठीक है। तो मीन हमें पहले ही पता है, तो यानी कि एक तरह से ये समझ लो कि एक्स बार हमें पहले ही गिवन है 18, ठीक है। अब वो कहते हैं फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये फाइंड आउट करो। तो 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको 11 रुपए से लेके 13 रुपए के बीच में कुछ कुछ मिलता है। 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको 13 रुपए से लेके 15 रुपए के बीच में कुछ कुछ मिलता है, ठीक है, अलाउंस ऐसे मिलता है। तो हमें ये फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है जो मिसिंग है। अच्छा, मैं एक चीज रिकॉल करवा देता हूं। 13 यहां पे भी है, 13 यहां पे भी है। ये जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना है नहीं वैसे। तो 13 की एंट्री अगर बाई चांस कहीं टेबल में हो तो वो सिर्फ और सिर्फ वहां कंसिडर होगी जहां वो लोअर लिमिट होता है, ठीक है। तो 13 की एंट्री दोनों जगह कंसिडर नहीं हो सकती, वो या तो यहां कंसिडर होगी या यहां। तो एज ए कन्वेंशन हम हमेशा कहां कंसिडर करते हैं? लोअर लिमिट कंसिडर करते हैं, अपर लिमिट कंसिडर नहीं करते। तो ये जो डाटा है ये 11 से लेके 13 से छोटा छोटा है। ओके फाइन। तो अभी सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले हम कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो ये हमने यहां पे अपना पूरा डाटा लिख लिया। अब हमें ये एफ फाइंड आउट करना है और इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है कि यही कॉलम जो है ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा, क्योंकि उसने बोला कि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। तो वैसे ही समझ में आ जाता है कि ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, तो इसको हम F5 लिख देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसका टोटल कितना है? अब देखो 7 + 6 13 + 9 22 + 13 35 एंड 9 44। तो 44 प्लस ये हमें नहीं पता, तो ये नंबर क्या है हमें नहीं पता, तो इसको हम 44 + F लिखेंगे कि इतने बच्चे हैं टोटल, ठीक है। तो इस बार फ्रीक्वेंसीज का सम इतना हो गया 44 + F, ठीक है। अच्छा, अब क्लास मार्क तो हमें निकालने ही होते हैं, ये तो मैंने आपको पहले बताया। तो क्लास मार्क्स जिसको हम XI से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 11 + 13/2, तो ये हो जाएगा 12, 13 + 15/2 14, फिर आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 18, फिर 20, देन 22 एंड देन 24। तो ये आ गए हमारे पास क्लास मार्क्स। अब देखो यहां से आप इसको जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, उसने कोई स्पेसिफिक मेथड यूज करने के लिए नहीं बोला, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां चलो मैं एक कॉलम बनाता हूं पहले, ठीक है। आप सीधा कर सकते हो कि Fi और Xi को मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 84 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो एंड सो ऑन, सबको मल्टीप्लाई करो, उनका सम फाइंड आउट करो, ठीक है। तो जो सम आएगा उसको मैं इससे डिवाइड करूं तो वो क्या होता है? वो मीन होता है, और मीन मुझे ऑलरेडी गिवन है 18। तो इसको ये मान लो y है, ऐसे ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इसको y मान लो, पूरा सम y है। इसको 44 + F से डिवाइड करके 18 के बराबर पुट कर दो, तो वहां से आपको F की वैल्यू मिल जाएगी। एक तरीका तो ये है जो बच्चों को सबसे आसान लगता है, लेकिन इससे भी आसान है एक्चुअली अगर मैं एक स्टेप और आगे चला जाऊं, यानी कि एज्यूम्ड मीन पे चला जाऊं। तो मैं पहले उस पे जाता हूं, इस सबको इरेज करके। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले एज्यूम्ड मीन ले लेता हूं। अब यहां पे कितनी एंट्रीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एंट्रीज हैं। तो बिल्कुल बीच वाली एंट्री, 3 ऊपर छोड़ दो 3 नीचे छोड़ दो, तो बिल्कुल बीच वाली एंट्री इसको मैं मान लेता हूं एज्यूम्ड मीन। आप एक काम कर सकते हो, अब यहां पे भी लिख सकते हो कि a = 18। एज्यूम्ड मीन 18 जो लेना होता है ना, वो यहां पे डायरेक्टली भी a लिख सकते हो, दैट्स आल्सो ओके। तो अब मैं पहले डेविएशंस निकाल लेता हूं, di which is equal to xi - a। तो यानी कि ये हो जाएगा xi - 18, ठीक है। तो इसमें से 18 गए -6, इसमें से 18 गए -4, देन -2, देन 0 2 4 एंड 6। तो
अब जो मेरे पास डाटा आया है ये सिंगल डिजिट्स में आ गया है, तो मेरी कैलकुलेशंस और आसान हो जाएंगी। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सीधा Fi और Di ये निकाल लेता हूं। तो अब मैं Fi इंटू Di, अगर आप Ui निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो, लेकिन इतने छोटे डाटा को फर्दर स्टेप डेविएशन पे जाने की कोई खास जरूरत होती नहीं है, आप यहीं से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 7 इंटू माइनस एक्स माइनस 42, ये हो गया माइनस 24, यहां आ गया माइनस 18, ये हो गया 0, ये हो गया 2f। ठीक है, 2 इंटू एफ इज 2f, 5 इंटू 4 इज 20 एंड 4 इंटू 6 इज 24। और अब मैं इन सब का सम कर लेता हूं। ये 24 प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएंगे, तो 20 माइनस 18 इज 2 और माइनस 42 इज माइनस 40 प्लस ये 2f, क्योंकि 2f तो अभी मुझे पता नहीं है तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा 2f को। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेना, यहां थोड़ा छोटा रह गया। तो अब मुझे क्या करना होता है, देखो अब मुझे x बार कितना गिवन है, x बार गिवन है 18। ठीक है, तो हमें पता है कि अब इस कॉलम से और इस कॉलम को यूज करके, इन दोनों को रिजल्ट्स को यूज करके हम क्या निकालेंगे, d बार। तो d बार कितना हो गया, -40 प्लस 2f डिवाइडेड बाय 44 प्लस f, 44 प्लस f, ये होगा d बार। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें वापस जाना है और हमें एक्चुअली x बार निकालना है। तो x बार कितना आ जाएगा, जब x से d पे गए थे तो 18 को सब्ट्रैक्ट किया था, तो वापस जाते हुए 18 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा d बार प्लस 18। ठीक है, और x बार हमें ऑलरेडी गिवन है 18। ठीक है, तो ये हो गया 18 इज इक्वल टू d बार की वैल्यू ये मैं यहां डाल देता हूं, -40 प्लस 2f डिवाइडेड बाय 44 प्लस f प्लस ये 18। तो ये 18 के साथ 18 कट गया, सो दिस एम्प्लाइज इधर रह गया 0 इज इक्वल टू -40 प्लस 2f डिवाइडेड बाय 44 प्लस f। तो 44 प्लस f इधर जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो इधर सिर्फ बच गया -40 प्लस 2f विच एम्प्लाइज, यहां से क्या आ जाएगा 2f इज इक्वल टू 40 विच एम्प्लाइज f इज इक्वल टू 20। दैट इज द आंसर। ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये कितनी है, 20। राइट, तो इस तरीके से सॉल्व करोगे थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड हो जाती है तो गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। लेकिन जस्ट इन केस आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते, सीधा Fi इंटू xi करो और उसी से मीन निकालो और उसको 18 के बराबर पुट करो और वहां से आपको f की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसको जैसे सॉल्व करना चाहते हो आप उसको वैसे सॉल्व कर सकते हो। राइट, so now if you think that this is a good tutorial and should be shared with your friends and your classmates, then please do it, but only if you like. So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.